हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो वही टॉपिक है हमारा, क्रेब्स चक्र वाला है। क्या है? क्रेब्स चक्र का हमारा टॉपिक है। तो क्रेब्स चक्र में जो हम लोग पढ़ रहे थे वह क्या पढ़ रहे थे, तो इसमें पढ़ रहे थे कितना तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 44 कर लिए थे, यानी 44 क्वेश्चन कर लिए थे और 45 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा 45 क्वेश्चन जो है, इसमें कहता है निम्न में से किसमें एक विकल्प दिए गए हैं, दो नाम समान रूप से एक चक्र को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र एवं सिट्रिक अम्ल चक्र हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लूटानिक, क्या कहता है, ग्लूटानिक अम्ल बनाने के लिए अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के साथ अमोनिया की प्रक्रिया किस विधि द्वारा कराई जाती है। तो किस विधि द्वारा कराई जाती है, तो ये कराई जाती है रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा। किसके द्वारा? रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रेब्स चक्र के जैविक ऑक्सीकरण में क्या प्रयोग होता है। तो इसके ऑक्सीकरण में क्या प्रयोग होता है, तो इसके ऑक्सीकरण में O2 प्रयोग होता है, यानी ऑक्सीजन प्रयोग होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए BHU 1994 का प्रश्न है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है डैश का निर्माण करता है। तो ये किसका निर्माण करता है, तो ये करता है श्वसन में ATP का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है TCA चक्र में कार्बोक्सिलेस एंजाइम के लिए किस खनिज एक्टिवेटर की आवश्यकता होती है। तो किस खनिज एक्टिवेटर की आवश्यकता होती है? Mg++ की। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस की। ठीक है। अब अगला देखिए, क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है। तो क्रेब्स चक्र में क्या निर्माण होता है, ये पूछा है। तो क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है पाइरुविक अम्ल परिवर्तन होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचयित कोएंजाइम्स पुनर्उत्पादित किए जा सकते हैं। तो किसके लिए उत्पादित किए जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की हानि के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की हानि के द्वारा। अब अगला है, क्या कहता है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह कार्य नहीं करता है। कौन इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह कार्य नहीं करता है, पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल इसका आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्रेब्स चक्र आरंभ होता है। तो क्रेब्स चक्र आरंभ होता है तो कहाँ से आरंभ होता है, ये पूछा है। तो ये जो आरंभ होता है ना, ये होता है पाइरुविक अम्ल से होता है। किससे होता है? पाइरुविक अम्ल से होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 54 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, ETS में क्या कहता है, ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो किससे जुड़ता है, तो ये जुड़ता है H2 से, यानी हाइड्रोजन से जुड़ता है। अब अगला है, ये छोड़ दीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ये देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने वाला पाइरुविक अम्ल का प्रयोग का प्रत्येक अणु बनाता है। तो क्या बनाता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो बनाता है ना, ये बनाता है CO2 के 3 अणु बनाता है। कितने अणु? तो 3 अणु। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछेगा इसमें से। तो इसमें क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग, क्रेब्स चक्र में क्या कहता है, श्वसन श्रृंखला का अंतिम, क्या कहता है, श्वसन श्रृंखला का अंतिम साइटोक्रोम कौन सा है। श्वसन श्रृंखला का अंतिम साइटोक्रोम कौन सा है, अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में अंतिम ऑक्सीडेशन में साइटोक्रोम O2 को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, कौन है, वह कौन है। तो वह कौन है ये पूछा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, साइटो A3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि ये देखिए BHU में पूछा गया 1994 में।
जो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में 1 मोल पाइरूवेट के ऑक्सीकरण में कितने मोल एटीपी बनेंगे। तो कितने मोल एटीपी बनेंगे, तो इसमें बनेंगे 15 एटीपी बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्रेब्स चक्र को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है ये पूछा है। तो क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आप लोगों को TCA चक्र भी कहा जाता है, और साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। यानी उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र पाया जाता है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है ये पूछा है। तो वायवीय श्वसन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वायवीय श्वसन में। अब अगला है, क्रेब्स चक्र का महत्व किसके उत्पादन में है। तो किसके उत्पादन में है, तो ATP के उत्पादन में है, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगला देखिएगा, ATP संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन ग्राहियों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वह हो जाएगा साइट BCAA3। ठीक है, अब अगला देखिएगा, क्रेब्स चक्र में किस दौरान FAD इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। तो कब करता है, तो ये करता है ऑक्सीनिक अम्ल के फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन में। ठीक है, अब अगला देखिए, ETS क्या करता है, ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ETS में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है FES के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या देखिएगा, वह चक्र जिसमें ग्लाइकोलिसिस में बना पाइरूविक अम्ल जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है क्रेब्स चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेब्स चक्र। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संग्राहक पदार्थ बनता है जब सक्सिनिल को एंजाइम सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर GTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GTP। अब अगला देखिएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन अभिगमन अणु नहीं है। तो कौन सा अम्ल अभिगमन अणु नहीं है, ATP नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, साइटोक्रोम्स है। साइटोक्रोम्स क्या है ये पूछा है। तो साइटोक्रोम्स जो है हमारे पास वह Fe++ सहित पोरफायरिन वर्णक है। क्या है, पोरफायरिन वर्णक है। अगला है, BHU 2001 का प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं। तो साइटोक्रोम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है, तो इसमें होता है आपका O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। अगला है आपका क्वेश्चन, कहता है कि सिट्रिक अम्ल में क्या कहता है, सबस्ट्रेट अणु में के कार्बन की संख्या नीचे दी गई समूह में से सही कथन का चयन कीजिएगा। इसमें तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। इसमें से मिला लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।